जैसी डासी आई मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और ये आपको देखो इस डिस्टेंस से फेंकनी होती है, लेकिन ये हल्की सी दिक्कत। अगर आपने इस वाले मूवमेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन और एक लाइक जरूर ठोकना। तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और साथ वापस, और बहुत समय हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जब पबजी को नॉक कर दिया गया है इंडिया से, तो वहाँ पर अब उसे रिवाइव करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी चल रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हाँ, अब पबजी जो है परमानेंट बैन नहीं होने वाला है इंडिया में, और फाइनली जो है जियो और पबजी की है आपस में बातचीत हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करें अभी ऑफिशियल न्यूज़ की, बस वो कहीं से निकल के नहीं आ रही हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो कंपनियां आपस में कोलैब करती हैं उनके बीच में बहुत सारी डील्स होती हैं, इसलिए ये सारे जो डिसीजंस होते हैं या इनकी जो अनाउंसमेंट है वो इतनी जल्दी नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ हैं, मतलब एक आपका पबजी हो गया और एक और किस तरीके से रेवेन्यू का शेयर है वो तो खैर ये लोग नहीं एक तरीके एक्सपोज करेंगे, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ों को ये यहाँ पर शेयर कर देंगे। लेकिन ऐसे में आप लोगों की खुशखबरी ये है कि बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं एक GTA की एक ऐसी स्टोरी बनाने जा रहा हूँ जो मतलब सही में आप लोगों को देख के मजा आएगा, जिसमें आपको सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलेंगे, अच्छी म्यूजिक, और मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बस बोरिंग सी फील आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसे काफ़ी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूं, इसलिए जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं तुम्हें सही बताऊं ना, उस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो मतलब पहली वीडियो में इतनी मेहनत लगी है, मुझे पता है कि भाई आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। यहाँ पे देखो साइबर नॉक हो गया था, अब मुझे पता था कि वहाँ से एक बंदा आएगा, लेकिन नहीं आया। अब जैसे मैंने इसको रिवाइव के लिए हाथ लगाया एंड तभी अब भाई साहब यहाँ पे नॉक होते होते बचा जस्ट 1 HP। अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी देखो दोबारा से हाथ लगाया एंड तभी ये बंदा पीछे। अब ये जो बंदा पीछे आ रहा था, सबसे पहले मैंने इसका किल चुराया। और सही बताऊं तो ये दूसरी टीम का बंदा था, मतलब यहाँ पर अभी भी कम से कम 2 टीम हैं जो कि आपस में क्लैश नहीं कर पा रही हैं। अब ये शायद एक बॉट आया है, तो सबसे पहले चलते हैं और बहुत ही सफाई के साथ में इस बॉट को मारेंगे कि कहीं अगर इस बॉट की एक गोली पड़ी ना तो वहीं काम तमाम हो जाएगा। फिलहाल देखो अब यहाँ पर ज़्यादा बंदे तो स्पॉट नहीं होते, फिर भी एक बंदा स्पॉट हुआ था जो कि आता है इस वाली वेयर हाउस में। सबसे पहले मैंने साइबर को आगे भेजा, मैं उसको कवर देने के लिए पीछे ही खड़ा रहा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तभी साइबर ने मेरे को कॉल दी कि बंदा आसपास ही, उसको आवाज़ आ रही है। तो मैं समझ गया कि हो सकता है कि बंदा बाहर की तरफ लेटा हो। मैं गया एंड तभी भाई साहब ये तो कतई चाइनीज़ प्रो प्लेयर था, मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊं। फिलहाल अब देखो यहाँ पर और बंदे तो है नहीं, तो मैं बात कर रहा था पबजी बैन को लेके। तो देखो अब ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो डेटा वगैरह था जितना भी, अब वो मतलब सारी जो कंडीशंस थी वो अब लागू नहीं होंगी। अब जो हमारा गेम है नॉर्मली तरीके से बस इंडिया में चलने लग जाएगा। हालांकि उससे पहले कुछ पैच नोट से कुछ अपडेट्स आएंगे, जिसमें से कि Tencent का लोगो में भी है, जितने भी उसके राइट्स हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमें तब तक तो इंतजार करना ही होगा जब तक कि फाइनल अनाउंसमेंट ना आ जाए पबजी की तरफ से या जियो की तरफ से। अब देखो इसके बाद में हम लोग आए रोजॉक। अब रोजॉक मेरे को यहाँ एक बंदा स्पॉट हुआ एंड तभी दूसरा। अब मैंने पहले देर थोड़ी देर मतलब इसको परखा कि ये क्या करना चाह रहा है। जैसे ही बाहर आया, यार सही बताओ ना, ये बंदा बहुत ही अच्छा खेल गया, लेकिन अब जो यहाँ क्लच होने वाला है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपको पता है कि मैं जितने भी मैच साइबर के साथ डालता हूँ, साइबर उसमें ना मरे ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। जैसे हम लोग यहाँ आए, हमारा प्लान तो ये था कि रश करेंगे, सीधा मारेंगे, गाड़ी ठुकी एंड अब देखो साइबर नॉक फिनिश हो चुका है और इस टीम का एक बंदा नॉक हो गया। सबसे पहले ग्रेनेड की पिन खींची, मेरे को साउंड आ रहा था कि कोई ना कोई बंदा तो वॉल के पीछे है। मैं जल्दी से एक ग्रेनेड की पिन खींची एंड यहाँ फेंक दिया। नतीजा कुछ नहीं निकला, एक ग्रेनेड मेरे पे आया लेकिन मैं बच गया। अब मैं ऊपर आया, अब इतना तो कंफर्म है कि जो बंदा रिवाइव दे रहा है वो वॉल के पीछे ही। मैंने इसलिए एक और ये वाला ग्रेनेड एकदम फुल कुक रहेगा, बिल्कुल भी कोई लेटेंसी नहीं। दोनों बंदे दोबारा से नॉक हो गए। अब मैं यहां आया, मगर अब देखो अब यहां पर एक और बंदा मेरे को स्पॉट हुआ। एंड तभी और मैं जल्दी से प्रोन हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा मेरे को स्नाइपर या कुछ और देके ना पेल दे। इसलिए सबसे पहले क्या करा, मैं कवर में आया, मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची एंड यहाँ पर फेंका एक ग्रेनेड। लेकिन
बस भाई हल्का सा लेट हो गया। फिलहाल ये बंदा निकला, इसको नॉक किया। अब बचा केवल ये लास्ट बंदा जो कि उस पत्थर के पीछे। अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे को एंगल नहीं देने वाला है, इसलिए भाई रोटेशन तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे शायद नॉक बंदा फिनिश हो जाता है क्योंकि मेरे को अभी तक सारे किल नहीं मिले थे। अब जो लास्ट बंदा बताता है साइबर, मेरे को बोलता है कि वो ब्रोकन वॉल के पीछे, और मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरे को तो वो दिख ही नहीं रहा था बंदा। मैं यहाँ आया, सबसे पहले मैंने इसको फिनिश करा एंड तभी मेरे को पता चलिए कि वो बंदा कहां पर है। अब देखो मैं आगे बढ़ा एंड फाइनली भाई साहब मरते मरते बचा। फिलहाल ये वाला क्लच तो तुमको कैसा लगा मेरे को एक बार जरूर बताना। लेकिन अब जो तुम ये पोचिंग के क्लच देखने वाले ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना तुम रह ही नहीं सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिलहाल अब जब बात चल रही थी पोचिंग की, देखो मैं पोचिंग की यहाँ आ चुका था। अब जैसी पोचिंग की आया गाड़ी लेके, सबसे पहले यहाँ पर एक बंदा, अब उसको पता चल चुका था कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे को पड़ी। लेकिन अब जो तुम यहाँ क्लच ये देखने वाले हो ना, ये कोई मामूली क्लच नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो अभी तो केवल यहाँ पर ये अकेला बंदा है, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी टीम आएगी, मतलब मैं एक घर में और मेरे चारों तरफ एक टीम है भाई साहब, जिसकी बिखरी पड़ी है और पता नहीं बस क्या होने वाला है। फिलहाल अब मैं स्पॉटेड था इसलिए सबसे पहले आगे बढ़ा। अब ये पता नहीं किसको मार रहा था। अभी शायद इन लोगों ने किसी बॉट को यहाँ पे नॉक किया है। आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम जेम्स वाइटी जो है। मैं सबसे पहले यहाँ आया इस वाले घर में और इस बंदे को आवाज आ गई। अब मेरी फटने लगी क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही अलग लेवल से मार रहा था, मतलब फ्री फायर मेरे आने से पहले। अब उसने भी गेंद की पिन खींची, मैंने भी गेंद की पिन खींची, लेकिन इसने फेंक दिया पीछे एंड मैंने फेंका यहाँ पर। एंड अब देखो अब क्या होता है कि ये सारे बंदे क्लोज आ जाते हैं और ना मेरे को जहां तक है बहुत सारे ग्रेनेड की पिन खींचने की आवाज आ रही थी। इसलिए मैंने जल्दी से क्या डिसाइड करा कि इससे पहले कि मैं ग्रेनेड से मर जाऊं ना, पहले भाई इस घर से नीचे कूदता हूं। एंड अब देखो पहले इस बंदे को नॉक किया, ऊपर भागा, यहां आया, लेटा एंड सबसे पहले फर्स्ट एड लगाई, क्योंकि मुझे पता था कि इस समय ना कोई रिस्क नहीं लेगा, ना तो ऊपर आने का ना ही मुझे ढूंढने का। जैसी मेरी फर्स्ट एड लगी तभी ये इसको डैमेज दिया। अब ये बंदा तो गया ऊपर, हाँ लेकिन इतना जरूर डैमेज इसे रश कर सकता हूं। नॉक किया, फिनिश किया। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल देखो अब यहां पर देखो एक बंदा जो कि अभी घर में जा चुका है। अब मैं जैसे यहां पर आया, मैंने खुद को काफी देर यहाँ पे बूस्ट वगैरह किया, तो मैंने एक चीज देखी कि बंदा हिल नहीं रहा है और इसकी आवाज मेरे को आ रही थी। तो इसने ग्रैंड की पिन खींची एंड मैंने भी ग्रैंड की पिन खींची और अब देखो ग्रैंड किसका ओपी जाता है। मतलब यार ये वाला क्लच तुम लोग कैसा लगा? और मुझे पता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि अगर ये भी अच्छा नहीं है ना, तुम ये लास्ट क्लच देखो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगा। और ये है ब्रिज कैंप क्लच। तो सबसे पहले देखो मैं गाड़ी लेके ब्रिज की तरफ निकल रहा था। अब जैसे मैं यहाँ आया तो मेरे को पीछे से एक बग्गी की आवाज़ आई, लेकिन मेरी गाड़ी को देख के ना उन लोगों ने शायद अपना रास्ता बदल लिया, इसलिए मैं भाई यहीं पे रुक जाता हूँ क्लोज में। और मैं आया इस वाली वेयर हाउस में, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत भाई, गाड़ी क्या ही फंसी। अब देखो गाड़ी फंस चुकी थी, एक नई गाड़ी चाहिए थी जोन में जाने के लिए। तो मैं यहाँ आया, अब मेरे को यहाँ से बंदों का एक बार फायरिंग का साउंड आया एंड सामने कार थी। एंड अब देखो भाई बग्गी, ये भाई साहब यहाँ पर दोनों बंदों को इजीली, मतलब क्रॉसशेयर की वजह से देखो, अगर मैं यहाँ पे स्कोप खोलता ना तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं एक ही बंदे को नॉक कर पाता। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने देखा क्रॉसशेयर की वजह से ही मैंने यहाँ पर दोनों बंदों को लिटा दिया। अब जैसे इन बंदों को मारा, मेरे को यहाँ पे बग्गी मिल जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सबसे पहले बग्गी उठाई। अब मैंने देखा कि यहाँ पर कोई कैंप नहीं चल रहा था, मैंने सोचा मैं इसका अच्छा फायदा उठा सकता हूँ। सीधा भाई साहब बग्गी को यहाँ पे ठोका और कैंपिंग स्टार्ट। लेकिन ये कैंपिंग एक अलग ही लेवल की है। यहाँ पर तुम सीखोगे कैसे एक स्क्वाड को हम ब्रिज कैंप में लिटा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी टाइमिंग और IQ अच्छा हो तो। मैंने देखो ग्रेनेड की पिन खींची। अब मुझे पता था कि गाड़ी कोई ना कोई तो आएगी। एंड तभी भाई आगमन होता है यहाँ पर एक डासिया का। जैसी ही डासिया आई, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और ये आपको देखो इस डिस्टेंस से फेंकनी होती है, लेकिन यहाँ हल्की सी दिक्कत।
भाई मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वाले मूवमेंट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन और एक लाइक ज़रूर ठोकना, और वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर भी ज़रूर करना। फिलहाल देखो इस वाली स्क्वाड को निपटाने के बाद मैं ये यहाँ आया एंड तभी मेरे पीछे भाई एक और ढांसी आ गई, और जैसे ही यहाँ पे उतरा सबसे पहले ही घर में घुसा। और देखो इस बंदे से अब जो मेरी फाइट है ग्रेनेड वाली, स्प्रे वाली, प्री फायर वाली बहुत ही देर चली, लेकिन फाइनली देखो ये बंदा मतलब क्या ही होता है यहाँ पर। मैं यहाँ आया, अब मैं इंतजार करने लगा, स्मोक करने लगा एंड तभी भाई साहब ये बंदा बग्गी लेके निकला। आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि ब्रिज से जब तक मैं यहाँ आया तब तक कितने बंदे फिनिश हो चुके, और आप विश्वास नहीं मानोगे सारे के सारे बंदे भाई प्ले जोन से खत्म हो गए। फिलहाल मैं बग्गी लेके आया, अब जोन में बचे थे केवल 2 बंदे, पता नहीं एक टीम के अलग अलग, पर मैं आया यहाँ ड्रॉप के पास में क्योंकि हो सकता है ड्रॉप के पास कोई आ जाए। मगर जैसी बग्गी को यहाँ पर रोका और मैं बंदे को स्पॉट कर ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ दूर एक बंदा दिखाई दिया, और अब ये स्प्रे देखो यार। इस 4x से स्प्रे बारे में क्या ही कहना चाहोगे, मतलब मैंने कई बार आप लोगों को साबित करके दिखाया है कि हाँ मतलब मेरा 4x का जो स्प्रे वो ठीक ठाक है। अब ऐसा इसलिए होता है कि मैं अक्सर 4x ही यूज़ करता हूँ, मैं सही बताऊँ 3x यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर 4x और 6x हो तो मैं 6x यूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये जो लास्ट बंदा निकला ये भाई अपने दोस्त निकले, तो दोस्त निकले तो ये नहीं कि फाइट नहीं होगी। हमारा आज का रूल यही है, और आपको पता है काफ़ी पुराना रूल हो चुका है कि मिलो एंड फिर फाइट करो। मैं यहाँ आ गया, वो अपने पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मैंने फायर करके जंग मतलब ये बोल दिया कि हाँ फाइट स्टार्ट। मगर भाई जोन देखो तुम, जोन क्या ही बनाए। अब जैसे मैं यहाँ से पग्गी लेके निकलता हूँ तभी वो बंदा भी फायर करता है, मतलब ये कि उसने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। ये देखिए उसके पास थी डीपी, और अब मैं इस बंदे को क्या ही सस्पिशियस तरीके से नॉक करने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ना यहाँ पर क्या होगा, वो बंदा आप लोगों को दिखा के पीछे लेटा हुआ है, हल्का सा जाएंगे एंड गाइस मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन। होप सो आपको समझ में आ गया।